हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कर्क शाइन कैंसर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में है, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये मंथली स्टार्टिंग रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, जैसा कि गाइज आपको पता होगा, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, आपको पता है कि मैं मंथली जो रीडिंग करती हूँ वो कैसे करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी यहाँ पे चेक होती है एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो मैजिशियन का है और आपके पार्टनर की साइड से जो कार्ड आया हुआ है वो है यहाँ पे दी टावर। ठीक है, चलिए और भी सारे कार्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा गाइस, उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 डेज को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। ओके, अगर ये कार्ड आ चुका है तो मैं इस कार्ड को ऐड करूँगी। ठीक है, आ चुका है तो इसको लेते हैं। 3 more टाइम। Two more time। One more time। जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है। सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए कार्ड ना बहुत पॉपअप होने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक, आई डोंट नो। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। ओके, चलिए ये तो फिलहाल आपके लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। अभी आपके पार्टनर के लिए भी हम यहाँ पे कार्ड ले लेंगे, फिर उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ से भी कार्ड ले लेते हैं। आपके लिए कैंसर साइन काफी कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं शफल के पहले ही। ओके फाइन। यहाँ पे है द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप। ओके,
Queen of Wands, Knight of Pentacle, Queen of Cup, Seven of Pentacle, Ten of Cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। ओके, चलिए सबसे पहले चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, राशियों की। तो राशियाँ गाइज यहाँ पे एरीज एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो मुझे लाइक मेजर आर्कानास से है, तो इसलिए एरीज की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग आ चुकी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, वाटर साइन भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे आपके लिए जो राशियाँ दिख रही हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जिसमें एरीज काफ़ी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी मौजूद है। ओवरऑल सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए सबसे पहले मैजिशियन का कार्ड आया है। तो गाइस बताना चाहूँगी कैंसर साइन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, खास तौर पे जिन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन हुआ है, आप लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। तो हो सकता है गाइस इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपका ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर जाए। इन द सेंस आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया था पास्ट में या फिर कुछ टाइम पहले, तो हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए कमिंग सून है, या फिर इस अप्रैल मंथ्स में, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपको इस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है, उसके बाद यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। इन द सेंस आप लोग जरूर, या तो आप सेपरेशन जोन में हैं वो लोग, और या तो फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है कमिटमेंट को लेके, या फिर कुछ दिक्कतें चल रही है, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तो भी अगर आपकी मैरिज लाइफ स्मूथली नहीं चल रही है, कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर किसी ना किसी रीज़न से आप लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, आप कहीं, आपके हस्बैंड कहीं, आपकी वाइफ कहीं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इक्वल हो जाएं और आप लोग जो एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं वो कवर हो जाएं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन तो चल रहा है ना, आप लोग मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, शायद ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, मतलब किसी को डेट कर रहे हैं, आपकी मीटिंग होती है, बात होती है, और लेकिन गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, सभी लोगों को, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, कोशिश करें कि प्रेजेंट में जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा अपने रिश्ते को बना सकें बनाएं। भविष्य के बारे में सोच के आज का टाइम ना खराब करें, मैं यही बोलूँगी आप सभी के लिए, और यही फैक्ट है। बहुत से लोग होते हैं एक बहुत अच्छे रिश्ते में आते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलती हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी, सभी भविष्य सोचना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसके लिए तब एफर्ट लगाएं जब पहले आप प्रेजेंट में जिनके साथ हो पहले उनको बहुत करीब से जान तो लो, उनके बारे में सारी चीज़ें सोच लो। ऐसा नहीं है कि कोई मिला, एक ही महीने हुए, कुछ ही टाइम हुए, कुछ ही सप्ताह हुए और आप भविष्य के बारे में सोचने लगे, नहीं सोचिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना गलत है। मतलब कहते हैं ना, जब आप किसी को प्यार करोगे और आपको कोई प्यार करेगा तो डेफिनेटली सामने वाला भी आपको अप्रोच करेगा फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो इसीलिए मैं सभी को यहाँ बोलना चाहूँगी कि भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना करें। अगर करना होगा तो जब आपका पार्टनर आपसे उस बात पे बातें छेड़े तब आप वहाँ पे करो, लेकिन बार बार एक ही साइड से ये चीज़ें होने में रिश्ते को खराब होने के चांसेस मिलते हैं। ये उनके लिए मैंने सभी को बताया जो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं आने वाले टाइम के लिए। पहले प्रेजेंट को स्ट्रांग करिए, हाँ, अपने पर्सन को टाइम दीजिए, उन्हें समझिए, उनके माइंड में, सोल में क्या चीज़ें आपको लेके चल रही हैं वो सारी चीज़ें समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग शायद किसी मतलब कि प्रॉब्लम में थे, इन द सेंस कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो ये कहीं दूर, बहुत दूर रहते हैं, या
तो आप काफ़ी दूर से इन्हें मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शायद अगर आप उनसे शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर उनसे कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है और कोई एक अनमैरिड है और आप चाह रहे हैं कि क्या आप इनसे मैरिज के लिए अपने घर में बोलो, या फिर वो इंसान आपसे मैरिज के लिए अपने घर में बोलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या मतलब आपको फिक्र हो रही है कि क्या समाज इसके लिए क्या बोलेगा, परिवार इसके लिए क्या बोलेंगे, ऐसी भी डर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। अगर जो लोग ऐसे सिचुएशन, ऐसे बंधन में है, कोई 1 पर्सन मैरिड, कोई 1 पर्सन अनमैरिड है और आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको हाँ के चांसेस मिल जाएंगे। मीटिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इन 15 डेज में कि आप लोगों की मीटिंग बन रही है, खासतौर पे उनकी जो लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, या तो कोई एक पर्सन आपसे काफ़ी एज में बड़ा है, मतलब वही लाइक कोई मैरिड है और कोई एक सिंगल है और आप लोग शादी करना चाहते हैं या फिर मीटिंग करके बात करना चाहते हैं, तो मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आप इनसे काफ़ी दूरी तय करके जाने वाले हो मिलने, या तो ये आपके पास आने वाले हैं मिलने के लिए। बात करते हैं जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, पहले तो वो, और वो सिंगल्स जो किसी का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन जोन में है, हो सकता है 1 साल से 2 साल से आप इनका वेट कर रहे हैं, 9 महीने से वेट कर रहे हैं, तो गाइस आप लोगों का रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सिंगल हैं उनके लिए आपको यहाँ पे आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ये इंसान आपके जीवन में एंटर कर जाए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है, काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे ये, ठीक है। ये आपको किसी धार्मिक प्लेस पे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से मिल सकते हैं, या फिर किसी जर्नी में, लाइक आप कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करते करते थक चुके हैं, बैलेंस करते करते थक चुके हैं। आप कोई भी होंगे जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट करेगा, आप समझिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने इस रिश्ते के लिए। शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो बड़े अनमेच्योर से हैं, या फिर आप अनमेच्योर से हैं। शायद आप अभी चाह रहे हैं कि पहले अपने करियर को बनाओ कि पहले अपने पर्सन को देखूं, पहले करियर को बनाओ कि पहले पार्टनर को देखूं। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले अपने करियर को सेट कर लीजिए और अपने पार्टनर से मिल के मीटिंग करके उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर पे ध्यान लगा दिए और अपने पार्टनर को आपने कुछ बताया ही नहीं, और जिसकी वजह से वो किसी मतलब कि आपको उन्होंने गलत समझ लिया, या फिर कुछ उनकी लाइफ में गलत चीज़ें हो गई, इन द सेंस कि उनको लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहीं और डाइवर्ट हो जाए। तो इस वजह से जो भी करें क्लियर करें। ऐसी हैंगमैन की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ करते करते आप थक से गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर क्या है, तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में दोनों एक साथ बैठ के एक दूसरे से बातें करें और अपनी प्रॉब्लम उन्हें समझाएं। अगर वो आपसे लव करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ों को ज़रूर समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं आपके पर्सन के लिए, तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है। तो गाइज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में रिसेंट कुछ ना कुछ चेंज तो आया है, बदलाव तो आया है, और शायद इसी बदलाव से, इसी चेंज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भी यहाँ पे ये हैंग्ड मैन की, और ये बहुत ही ऐसा वर्क लाइक जिसे लगता है कि शायद ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए। आपको लग रहा है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, इस पे काम किया जाए कि नहीं, इनका वेट किया जाए कि नहीं, इनका इंतजार किया जाए कि नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव तो आया है। हो सकता है इनकी शादी के रिश्ते के लिए बात आई होगी, या फिर अचानक से इनकी तरफ से मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी बात इन्होंने आपको कही होगी कि शायद आपको लग रहा है कि अब सिचुएशन नहीं सही होगी। दूसरी चीज़, आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, लेकिन इन्होंने अपनी एनर्जी आपसे ज़ाया ही नहीं की, इन्होंने अपनी फीलिंग आपको बताई नहीं। बहुत कंट्रोलिंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो फील करते हैं आपके लिए, जो सोचते हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। शायद इनकी भी कुछ रीज़न है, शायद इनके भी जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ को लेके ये दुविधा में है। एक तो शायद इन्हें डर है अपनी फैमिली का, दूसरा इन्हें डर है कि अगर ये आपके बारे में एक्शन लेते हैं तो क्या इनकी फैमिली मतलब कि मानेगी कि नहीं मानेगी, शायद उस चीज़ का इन्हें डर है, और इसी वजह से शायद ये कंफ्यूज्ड है और आपको अपनी फीलिंग नहीं ज़ाया कर रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये शायद आपको
अपने करियर पे भी ये फोकस्ड हैं और रिश्ते के लिए भी ये शायद आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी इनकी तरफ से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से आप अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं या तो कुछ ऐसे हुआ है, होने वाला है इस 15 डेज में कि शायद इनको ऐसा लगेगा कि बहुत टिपिकल कंडीशन है, शायद रिलेशनशिप आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 15 डेज में आपके पार्टनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी 10 to 9 डेज के लिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे रिलेटेड टू एक्शन, रिलेटेड टू मीटिंग। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ सकती है जो कि थोड़ा सा आप लोगों के रिश्ते को बहुत ही सीरियस वे में ले जा सकता है। एक्शन की अगर बात की जाए, अगर इनकी तरफ से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी तो ये अभी थोड़ा सा समय लेंगे। आपकी तरफ इन्हें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, थोड़ा सा ये अभी सोचेंगे, सोच के मूड में है। अभी एक्शन के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं तो 30% to 40% लोगों का यहाँ पे मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। काफ़ी कुछ है, आप लोग अपने बच्चों के साथ, अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर जा सकते हैं, एंड घर में कुछ छोटी मोटी पार्टियाँ वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप दोनों लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपकी तरफ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और इनकी तरफ यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे 10 ऑफ कप है, आपके लिए 9 ऑफ कप है। तो बेशक जो लोग सोच रहे हैं कि आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिल के शादी के बंधन में बंध जाओ और इस रिश्ते को एक नाम दो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट ये चीज़ें बहुत एक लॉन्ग जर्नी आप लोगों ने तय की है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सफ़र किया है, चेंजेस देखे हैं आप लोगों ने, टावर मोमेंट देखा है आप लोगों ने, बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों के जीवन में आया है। और अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है एक सही समय आ गया है, जो कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन थी, जो भी साइकिल थी, वो खत्म हो गई है। और अब आप लोगों का हो सकता है जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। आपकी एक हैप्पी मैरिज लाइफ बन सकती है, आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए रिकन्सिलेशन हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पास पर्सन थे तो मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पे है। चलिए एंजल की तरफ से यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे करेंगे क्लोज, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारे कैंसर साइन के लिए एंजल यहाँ पे क्या गाइडेंस कर देते हैं। थैंक यू। ओके, मुझे 2 ही कार्ड चाहिए। ओके चलिए, यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल पीपल एंड यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गाइज आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल के लिए कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी मदद करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद करनी चाहिए जहाँ पे लोग आपको दिखें कि हाँ यहाँ मदद करनी है। दूसरा, आपको अगर कुछ लग रहा है अपने रिश्ते के बारे में कि और डीप में जानकारी हासिल करनी है और नॉलेज गेन करना है, तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेकिन एक ऐसे इंसान से कलेक्ट करें जो सही हो। ऐसा नहीं हो कि जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराए। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, ठीक है, आप एंजेलिक साइन को समझें। सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 15 डेज। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आपको ये रीडिंग यूज़फुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को देखने के साथ साथ, वीडियोस को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को ग्रोथ कराएं गाइज, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।